एक छोटे से गांव में एक पुराना घर था जिसे सभी लोग भूतिया मानते थे। वहां की कहानियां सुनकर बच्चे भी उस घर के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि रात के समय वहां अजीब आवाजें आती थी। एक रात एक युवा लड़का राजू अपनी दोस्ती को साबित करने के लिए साहसिकता दिखाने का फैसला करता है। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह उस घर में रात बिताएगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राजू नहीं माना। रात का समय आया। राजू उस पुरानी हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। घर का माहौल ठंडा और सुनसान था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और हर चीज पर जंग लग चुका था। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, राजू। यह आवाज एक स्त्री की थी। राजू का दिल बैठ गया। उसने सोचा, ये तो सिर्फ एक पुरानी कहानी है, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। वह एक कमरे में गया जहां एक पुरानी तस्वीर लटक रही थी। तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखें राजू को घूर रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजू की चीखें गले में ही रह गईं। वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर वह फिर से उसी आवाज को सुनने लगा, राजू, मुझे यहाँ अकेला छोड़ मत जा। राजू की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। वह डर के मारे पसीने पसीने हो गया। तभी उसने देखा कि तस्वीर की महिला का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वह अब एक डरावनी आकृति में बदल गई थी। राजू ने डरते डरते कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और उसने जोर से दरवाजे को धक्का दिया। अचानक दरवाजा खुल गया और वह भाग खड़ा हुआ। जब वह गांव लौटा तो उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन राजू बस यही कह सका, वह घर सच में भूतिया है। मैं वहां फिर कभी नहीं जाऊंगा। उस रात के बाद राजू ने कभी भी उस पुरानी हवेली का नाम नहीं लिया और गांव के लोग उसकी कहानी सुनकर और भी डर गए। आज भी जब रात होती है, लोग उस हवेली के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां की कहानी अब भी जिंदा है।